Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. आज के वीडियो में बेटा हम 26 सितंबर 2025 का एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कैंडिडेट्स पास हो रही हैं और अब तो फेल होने वाली कैंडिडेट्स की परसेंटेज बहुत कम रह गई है। दो तीन बातें आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करनी है। DI खान सेंटर में या कुछ और भी सेंटर्स हैं हैदराबाद और लाहौर में भी मैंने एक दो कैंडिडेट्स के साथ ये होते देखा है, होते सुना है। क्या हो रहा है कि इन सेंटर्स में मैक्सिममली तो सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ कैंडिडेट्स, ये मेरी अपनी कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ ही ऐसा मामला पेश आ रहा है लाइक के आप ऐसा समझ लें कि उनके टेस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन मेडिसिन के हवाले से आ जाते हैं या डिजीज़ के हवाले से आ जाते हैं। अब ये जो मेडिसिन और डिजीज़ के क्वेश्चन का सेक्शन है ना, ये जस्ट होता था ट्रेंड नर्सिस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंडिडेट्स का पोर्शन ऐसा आ जाता है एकेडमिक का कि उसमें टोटल ही क्वेश्चन मैक्सिममली या तो मेडिसिन वाले आ जाते हैं या तो डिजीज़ वाले आ जाते हैं और वो बच्चियां भी अपना टेस्ट फेल कर रही हैं। बाकी हर एक चीज़ तकरीबन नॉर्मल चल रही है। बस ये एक बात मेरे दिल में खटक रही थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, और ये वाकई ही बड़ा ही सीरियस एक इशू है, क्योंकि जिन मेडिसिन या डिजीज़ का जिक्र होता है पेपर में वो ना तो हमने FSC फेडरल में देखी होती हैं और ना ही वो हमने किसी भी और बोर्ड के किसी भी और बुक में देखी हैं। दैट इज़ वाई ये हमें कुछ प्रॉब्लम दे रही है चीज़। अगर किसी बच्ची का ऐसा इशू हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए कि उसके साथ क्या ऐसा हुआ है, ठीक है। ओके, एक्सपीरियंस को बेटा डिस्कस करते हैं। हाउ टू डिटेक्ट वेदर एन अल्कोहल इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? लूकस टेस्ट की मदद से, ठीक है जी। विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट इन लूकस टेस्ट? टर्शरी अल्कोहल। व्हाट इज़ द कैटलिस्ट इन लूकस रिएजेंट? इस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है वो जिंक क्लोराइड यूज होता है। ओके, इन इमाइन the positive charge is on which item? Nitrogen. Due to electronegativity difference, nitrogen carries हाँ, ये देखो अभी एक लड़की आई है। कौन सा सेंटर था इसका? लाहौर सेंटर। सर जी, सर मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन की, आपने जो करवाया वो सारा किया, अच्छे से किया, बट कुछ नहीं आया। ये मेरी स्टूडेंट बात कर रही है। मैंने कहा आपके मुताबिक क्वेश्चन कहाँ से आए? एंड द आंसर इज जी मेडिसिन वाले क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं याद, बट मेडिकल के हवाले से ज़्यादा सी बात। ये अभी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, 22 सितंबर की स्टूडेंट हैं जिसका ये टेस्ट था, मैसेज मुझे अभी आया। सो ये एक लड़की का अभी मेडिकल के हवाले से आया है। इससे ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करें, दुरूद पाक पढ़ के शुरू करें अपने टेस्ट को, अल्लाह पाक बेहतर करने वाले। ओके, फंक्शनल ग्रुप ऑफ इमाइन इज़ ये वाला। इमेन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच कंपाउंड? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन एन RL सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस वोल्टेज, रजिस्टर की वोल्टेज बेटा ये है, इंडक्टर की वोल्टेज ये है, पीक वोल्टेज क्या हो? तो ये इसके लिए फार्मूला है, रिजल्टेंट वोल्टेज या पीक वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर अंडर रूट। तो 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 50 वोल्ट आ जाएगा। विच लॉ अप्लाइज हेयर? यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है जी? पैथागोरस थ्योरम। एट रेजोनेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एट रेजोनेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेज कैंसिल ईच अदर, या इसका दूसरा ऑप्शन आ रहा है पेपर में इन फेज। करंट एंड वोल्टेज जो है वो इन फेज होंगे,
और इंडक्टर और कैपेसिटर वोल्टेजेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Wheatstone bridge is balanced when the current through galvanometer is 0 ampere। ठीक है जी, जब कोई भी करंट नहीं पास होगा या एट बैलेंस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। हु इन्वेंटेड द व्हीटस्टोन ब्रिज? ये सैम्यूल हंटर क्रिस्टी हैं, उन्होंने किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये मेजर करने के लिए यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस को। आफ्टर ओवुलेशन द ruptured follicle converts into corpus luteum, which hormone stimulates ovulation? Luteinizing hormone. Which hormone is secreted by corpus luteum? Progesterone. On heating कैल्शियम एसीटेट, जब हम कैल्शियम एसीटेट को हीट करें, जस्ट हीट, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? आप ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स एसीटोन एंड CaCO3। ठीक हो गया। एसीटोन को प्रोपानोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉमनली नाउन एज लाइमस्टोन या चाक भी इसे कहते हैं। विच क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस? कौन सा क्लोराइड है जो हाइड्रोलिसिस देता है जी? ये है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड इज एडेड टू वाटर? एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? रिएक्शन विद वाटर। और डिहाइड्रेशन होती है वाटर को बाहर निकालना। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में। विच रेज डज ओजोन ब्लॉक? अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है। KVL ये क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ states that algebraic sum of voltages in a closed loop is 0। ये तो आप सबको पता है। Which law deals with current at a junction? किरचॉफ करंट लॉ। और किरचॉफ ये वोल्टेज लॉ is based on कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो लॉ हैं, किरचॉफ करंट लॉ जिसे KCL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसे KVL बोलते हैं। ओके, सीइंग इज बिलीविंग। द वर्ड सीइंग इज जेरेंट। मैंने आपको बोला था दो चीजें होती हैं, जेरेंट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। मैंने आपको बोला था, साथ में मैंने आपको ये बोला था कि जेरेंट जो होता है इसमें जो वर्ब होता है ना उसके साथ इंग वाली फॉर्म आती है और ये यूज होता है एज ए एडजेक्टिव, सॉरी एज ए नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन के तौर पे यूज होता है। इसमें एज ए एडजेक्टिव यूज होता है और ये पास्ट भी हो सकता है, परफेक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है। इन्फिनिटिव में क्या होता है? इन्फिनिटिव में टू के साथ आती है चीज़ें, वर्ब, टू के साथ वर्ब आता है। टू स्लीप, टू ईट, टू डांस, टू टीच, सबके साथ टू आ जाएगा प्लस वर्ब आ जाएगा। अब यहाँ पे सीइंग एज ए जेरेंड आया है। जेरेंड क्या होता है? जिसमें वर्ब की फॉर्म एंड हो ING के साथ और एक्ट करे एज ए नाउन। स्विमिंग इज अ फन, तो इसमें स्विमिंग क्या है? एज ए जेरेंड। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैं बताऊँ। स्विमिंग इज अ फन, अगर हम जेरेंड वाले वर्ड को इट के साथ रिप्लेस करेंगे तो भी ये क्या रहेगा? क्या रहेगा? मीनिंगेबल सेंटेंस रहेगा। इट इज फन, फिर भी ये मीनिंगेबल सेंटेंस रहेगा। सो आप इस तरह से भी पुट कर सकते हो। सीइंग इज बिलीविंग, इट इज बिलीविंग। कितना मजे का हो गया चीज। ओके, ही डज नॉट माइंड गोइंग ऑन फुट। द वर्ड गोइंग जेरेंट है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? फिर से जेरेंट मैंने आपको बता दिया ऊपर, और इन्फिनिटिव ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। इन दोनों के दरमियान फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, बाकी इसको आप देख लीजिएगा।
इफ ए कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन इज इंजेक्टेड विच सेल आर डायरेक्टली एक्टिवेटेड। इस तरह के क्वेश्चन मैं बोल रहा था भाई, जिन लड़कियों का क्वेश्चन फेल हो रहा है ना, जिनका टेस्ट, वो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या होता है कि वो डिजीज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि हमारी बुक में मौजूद नहीं है। अब देखो, इफ कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन इज इंजेक्टेड विच सेल आर डायरेक्टली एक्टिवेटेड, मेमोरी बी सेल्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में भी हमने बुक में कुछ इसकी शाख पढ़ी हो, कुछ थोड़ा टाइप ऑफ पढ़ा हो क्वेश्चन, बट मैक्सिममली हमें इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता। ओके जी, विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्लाज्मा बी सेल्स। विच सेल एक्टिवेट बी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मेडिसिन के रिलेटेड वो पूछ लेते हैं या वो डिजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछते हैं ट्रेंड नर्सिस में, बट आपके पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं, और इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स का टेस्ट मैंने फेल होता देखा है। ओके, द वर्ड वेयर इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर। क्विक बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। बुक बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आते होंगे। डिफाइन हार्ड वर्क। बेटा ये आप याद रखें, हार्ड वर्क जो है ना, ये नाउन फ्रेज है, ठीक हो गया। रनिंग फास्ट जो है ये वर्ब फ्रेज है। इन द पार्क जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये तीनों पेपर में पूछी गई है, तीनों के तीनों पेपर में आएंगे। व्हाट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जो फैक्ट बताए। शी इज रीडिंग अ बुक, ही इज द डॉक्टर, ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। जिसमें इमोशंस जाहिर हों वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। इन किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलम एनिलिडा बिलोंग्स टू इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा, अर्थफॉर्म। एनिलिडा शोज विच टाइप ऑफ सिमेट्री, बाइलेटरल। और ये क्वेश्चन तीनों के तीनों पेपर में पूछे गए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO3, मोलर में CO3 का क्या है जी, 100 ग्राम है। और ऑक्सीजन की जो इसमें मिकदार है 16×3 48 ग्राम है। 100 में से 48 ऑक्सीजन है, तो 48% ऑक्सीजन हो गई। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स हाउ मच एनर्जी, 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज। रिडक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट गिव्स बेंजीन। Which gas is released when diazonium salt decompose nitrogen? Diazonium salt are generally stable at 0 to 5 degree centigrade. ये बेटा आज के एक्सपीरियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं और थोड़े अजीब किस्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देख के जाइएगा, अच्छे से करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। आफ्टर टेस्ट पासिंग 0306892208 हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो भी फर्दर चीज़ें होंगी उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।